आप शुरू से उन घटनाओं को याद कीजिएगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मरे थे। पहलगाम में सैनिकों के हमला के कारण, महाकुंभ में जनवरी के महीना में महाकुंभ, उसमें न जाने कितने सैकड़ों लोगों की मौत उसमें भी हुई थी। बेंगलुरु के आरसीबी जीत के कारण उसमें भी कितने लोगों की जानें चली गई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण हो या केदारनाथ के मंदिर में हो, केदारनाथ के मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ हो, कहीं पर भी अब हम सुरक्षित नहीं रहे। आप असुरक्षित है तो भगवान के पास जाइएगा। हाँ, आप भगवान के पास जाइएगा तो आप उनके पास भी सुरक्षित नहीं है। इसे आप अपना बदकिस्मती कहें या प्रकृति का यही रौद्र रूप कहे। ये आप शुरू से देखते हैं, महीनों से, जनवरी के महीनों से आप देख रहे हैं कि हमारी प्रकृति हमारे साथ नहीं है। यहां तक की बात नहीं थमी, अभी आप देख लीजिए पंजाब में डूबा हुआ, अभी आप देख लीजिए पंजाब पूरा डूब गया। पंजाब के गुरदासपुर, करूथाला, फिरोजपुर, होशियारपुर, ऐसे ऐसे जिले पूरे बाढ़ से पूरा नग्न हो चुके हैं। वहाँ की जानवरों की मृत्यु हुई, वहाँ की भैंस, वहाँ के किसान की अब क्या हालत है। जो किसान, पंजाब में अक्सर बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेतियाँ होती हैं और वहाँ के किसान अब जिस खेत में अन्न उगाते हैं उसी खेत अब डूब चुका है उन किसानों का। और किसानों का क्या कहना है कि जिस खेत में हम उगाते थे ना, आज वो खेत डूब चुका है और हम भूखे पड़ रहे हैं। 1300 से ज्यादा गांव वहां डूब चुकी है। 3000 एकड़ की फसल डूब चुकी है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 लोग अभी भी घायल है, वहां पे पूरी तरह से फंसे हुए हैं। तो बारिश के कारण पंजाब में इतने लोगों की मौत हो गई। इसे आप कुदरत का रौद्र रूप ही कह सकते हैं। बहुत सालों पहले ऐसी तबाही आई थी और साल 2025 से शायद मेरे ख्याल से काला साल के नाम से जाना जाएगा। जब भी इस साल की घटनाओं के बारे में याद किया जाएगा तो याद करने वालों की रूह कांप जाएगी इस साल की घटनाओं के बारे में जानकर, सुनकर। आप डूबता हुआ पंजाब देख लीजिए या कांपता हुआ अफगानिस्तान देख लीजिए। अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हजारों लोग घायल, हजारों लोगों की जान चली गई और 2500 से भी ज्यादा लोग वहां पे घायल है। उनकी स्थिति नाजुक है। आप सोच के देख लीजिए 2025 का साल इतनी बुरी साल हमारे लिए। स्टार्टिंग से आप इस साल के बारे में देख लीजिए। 29 जनवरी का वो दिन था, अमावस्या का दिन था, जिसमें कुंभ में भगदड़ मची। इसमें आप पुलिस की लापरवाही कहें, सिस्टम की कमजोरी कहें या कुदरत की रौद्र रूप कहें, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जब वहां पे सैकड़ों लोग मरे, उसके बाद अगले महीने में आप आइए, फरवरी के महीने में 15 फरवरी का दिन था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मरी, जिसमें उसमें भी न जाने कितने लोग मरे। उसमें से 18 से अधिक लोग भगदड़ में मरे गए। कई नहाने जा रहे थे, कई कहीं से आ रहे थे। पुलिस की लापरवाही कहे, सिस्टम की कमजोरी कहे, जिसके कारण प्लेटफॉर्म को इधर उधर किया गया, भगदड़ मची गई, जिसमें 18 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और अभी तो सितंबर का महीना है, अभी भी हमारे पास 4 महीना 2025, न जाने कैसे कैसे घटना रोज होते जा रही है। जब भी हम अपने अखबारों को देखते हैं, जब भी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं, तो न जाने कैसे कैसे घटनाओं को हमें सुनने को मिलता है। इससे हम प्राकृतिक का रौद्र रूप भी करेंगे। हाँ, पंजाब में डूबे हुए पंजाब में कुछ फेमस चेहरा आगे आया है, लेकिन 1-2 फेमस चेहरा के आगे आने से नहीं होगी। प्राकृतिक को भी अपने रौद्र रूप को कम करनी होगी। और हम आप लोग से अनुरोध है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, पेड़ पौधों को ना काटें। इन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए हमें प्रकृति के साथ जो भू माफियाओं के द्वारा होती है,
या फिर जंगलों की कटाई कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ हमें रोकना चाहिए, शायद तब हमारी प्रकृति अपना रौद्र रूप को कम करेगी।